ये क्या है? अच्छा अंडा। अंडा! छी 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 छी! ए भगवान, अब हमको फिर से नहाना पड़ेगा, क्या करें? शुद्धिकरण करना पड़ेगा। छी 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 छी! अरे देखो देखो, कौन अंडा फेंक दिया? क्या हुआ मिश्राइन, क्यों इतना चिल्ला रही हो? देखो ना, कोई हमारे सर पे अंडा मार दिया, हमारा तो पूरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। अरे किसका अंडा है? किसका अंडा है ये? मुर्गी का। क्या? करीम मियां की मुर्गी का है? हाँ हाँ पता है मुर्गी का, लेकिन हमारे सर पे क्यों मारा? मिर्जा अच्छे पूछ रही हैं, इनको अंडा क्यों मारा, जवाब दो। मोहतरमा, हमने आपको अंडा मारा नहीं। हाँ। दरअसल हुआ यूं कि हमारे हाथ से अंडा फुदक कर आपके ऊपर गिर गया, इसलिए तहे दिल से हम और हमारा अंडा आपसे माफी चाहता है। आप हमारे अंडे को और हमें माफ कर दीजिए और अंडा हमें दे दीजिए। ये पड़ा है, ले लीजिए। पहले ये तो बताइए कि आप हैं कौन? हाँ। मिर्जा अच्छे पूछ रही हैं, आप हैं कौन, जवाब दो। अरे आप ऊपर देखकर क्या बात कर रहे हैं? नीचे आकर के बात करिए हमसे। अरे अरे भाग गया है ला, अब धौलपुर की तरह धोएंगे। लगता है चरस बोएंगे। आपा कहीं खोना दे अपना आपा। चलो चलते हैं। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? वहाँ, यहाँ आके बात करिए। देखिए, एक बार जब हम चल देते हैं ना तो रुकते नहीं है, हमें रोकना पड़ता है। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? अरे हम इंसान हैं, हम हैं मिर्जा अच्छे। अच्छी बात है, लेकिन ये आप ही तय कर लेते हैं कि आप अच्छे हैं या बुरे। मिर्जा अच्छे, ये जनाब कंफ्यूजन में जा रहे हैं, इनका कंफ्यूजन दूर करो। जनाब, मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ ये तो मेरा खुदा ही जानता है, लेकिन बाखुदा मेरा नाम मिर्जा तौबा अली अच्छे नाम है। हाय तौबा। आप लोग भी अब मेरा पूरा तारुफ ये लोग करवाएंगे। ये बंदे नेक हैं। सर्दियों में सेक है, स्ट्रॉबेरी केक है। कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा। नहीं नहीं नहीं, अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आंखें सबकी बंद, किसी ने नहीं देखा। हाँ, देखिए आपकी बच्चियां इस मोहल्ले में बिल्कुल सेफ हैं। लाहौल ये आपको मेरी बच्चियां दिख रही हैं? अरे ये तो मेरी बेगमें हैं तीनों। तीन बेगमें? हाँ, अल्लाह देता है बंदा लेता है। अल्लाह बड़ा है इसलिए बंदा खड़ा है। नाम बताते हैं, ये है आलमा मेरी पहली बेगम, और ये है जहांआरा मेरी दूसरी बेगम, और ये है अनारा हमारे बुढ़ापे का सहारा। आदाब। एक मिनट, वो सब तो ठीक है, पहले आप ये बताइए कि आप मिठाई लाल के बंद घर में घुसे कैसे? आपको हम केचुए लग रहे हैं जो बंद दरवाजे से घुस जाएंगे? लेकिन बताइए ना, आप घुसे कैसे उसके घर में? मिर्जा तुम बताओ इनको घर में घुसे कैसे? मिर्जा बता रहा है। देखिए मोहतरमा मतलब मैडम आपसे ही है। मुझे? हम वहाँ घुसे नहीं है, बाकायदा किराए का मकान लिया है। अल्लाह बड़ा है इसलिए बंदा खड़ा है। चाहे तो आप मकान के अंदर जाके देख लो, मेरा सामान पड़ा है, और जिसने हमें ये किराए पे मकान दिया है वो नामकूल वहाँ खड़ा है। मिठाई लाल, ये किराए पे घर तुमने दिया इनको? घर खाली पड़ा था, चूहों से भरा था, सोचा कि घर की सफाई हो जाएगी और थोड़ी कमाई भी हो जाएगी। आप लोग को बता नहीं पाया, रात को ही तो आए हैं। अरे मिठाई लाल, कैसे कैसे लोगों को अपना घर किराए पे दे देते हो तुम? कैसे लोगों को? अरे ऐसे लोगों को। हमारा मतलब है कि ऐसे लोगों को घर किराए पे दे देते हो जो हमारे सिर पे अंडा मार रहे हैं। वही तो, खन्ना साहब को देखिए, वो अंडे खाते जरूर हैं, लेकिन किसी
कभी। हाय अल्लाह, ये खन्ना साहब कौन है? नीचे नीचे करो, नीचे करो। बोल दिया हमने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मारा नहीं है अंडे का आजमगढ़, वो तो गलती से गिर गया। आप ही बताइए, आज से अंडा खाएंगे नहीं तो क्या फौसे फेंकेंगे? हाँ, ये पड़ोसन तो प्रेम पुजारी है। तमाशा न कीजिए वरना प्यार का पंचनामा पार्ट 2 हो जाएगा। नीचे करो और फिल्में कम देखा करो, नीचे करो। अरे तो आपको अंडा खाने की जरूरत क्या है? क्या बोले? अंडा खाने की जरूरत क्या है? एक बार और। अंडा खाने की क्या जरूरत है? एक बार। अरे मिश्राइन भाभी, अरे अंडा आपके सर के ऊपर गिरा है, आप क्यों नहीं बोलती हैं? अरे अंडा किसी के भी सर पे गिरा हो, आप कैसे तय कर सकते हैं कि हम क्या खाएंगे अपने घर में और कब नहाएंगे? अरे नहीं नहीं मिर्जा साहब, आपको थोड़ी कोई बताएगा कि क्या खाएं और कब नहाएं। जी। लेकिन क्या है कि खाने वाली चीज को ना फेंकने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं खाना है मत खाइए, किसी को दे दीजिए। और मिश्राइन भाभी को भी देने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद ही आकर ले लेती हैं। कटोरी लेकर आएंगी। भगवान भैया, हाँ? बहुत गलत बात है। क्या? कोई भी किसी को घर किराए पर दे देता है बगैर पूछे मोहल्ले के अंदर, ये बात हम सहन नहीं करेंगे। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? हाँ दे रहे हैं। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? हाँ दे रहे हैं। तो हम नहीं ले रहे। देखिए, हमारा नाम है मिर्जा तौबा अली अच्छे, उतार देते हैं अच्छों के कच्चे। या अल्लाह, आप ना घर से गुस्सा ना कीजिए, घर से ठंडे हो जाइए। आपका गुस्सा ना बहुत खराब है। हाँ तो सुन लो, हमारा भी गुस्सा कोई कम नहीं है, बता रहे हैं। आज के बाद हम पर किसी ने अंडा गिराया तो हम उस पर ऐसा गिरेंगे कि उसका ऑमलेट बना देंगे। हाँ 2 दिन का तो बना भी चुकी हैं। हाँ, इनको देख रही हो, ये पहले हमसे भी ज्यादा मोटी थी। हम एक बार इसके ऊपर गिरे, देखो आज ऐसी हो गई। अरे मिश्राइन भाभी, इनको तो हम देख लेंगे। दिखाइए। अरे दिखा देंगे। दिखाइए ना। दिखा देंगे ना। तो हम नहीं देखेंगे। गुप्ता जी, मिठाई तुमने ठीक नहीं किया। मिर्जा साहब शांत हो जाइए। देखिए, आपकी दाढ़ी की लंबाई को देख के समझ में आ रहा है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। इस पूरे मोहल्ले में एक आप ही इंसान नजर आ रहे हैं, बाकी सब मैयत का सामान नजर आ रहे हैं। क्या? पापा जी, सभी को बोला, आपको नहीं। बेगम चलो आओ। अरे भगू बेटा। जी पापा जी। हम ये सोच रहे थे कि जब तक बहू बेटा बाजार से आती हैं तब तक हम जाके जरा नहाएं। हाँ 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 ठीक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नए पड़ोसी आए। हाँ तो उनसे झगड़ने की क्या आवश्यकता है भगवान दास? गुप्ता और मिश्राइन झगड़ा कर रहे थे, मैं नहीं झगड़ा कर रहा। तुम सब एक हो। हाँ हाँ, तो वो झगड़ क्यों रहे थे? मतलब हम अलग हैं, वो अलग हैं, इसलिए। पर भगवान दास, मैंने तो अभी अच्छे से मिर्जा साहब को देखा था। उनके भी 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान, 1 मुंह, 2 हाथ, 2 पांव हैं और उनके सींग और पूंछ भी नहीं है। वैसे नहीं, तुम समझे नहीं। वो मिर्जा हैं, हम चौबे हैं, ऐसे है अलग। अच्छा, ये तो टेंशन वाली बात हो गई भगवान दास। भाई तुम चौबे कैसे हो भगवान दास? अरे क्या बात कर रहे हो? आई एम भगवान दास चौबे, बाहर नेम प्लेट में नाम है मेरा। अरे बस एक बार और कंफर्म कर लो भगवान दास कि तुम चौबे हो, तुम्हारे शरीर पर कहीं लिखा होगा। क्या बात कर रहे हो? शरीर पे लिखा रहता है? और नहीं तो क्या, जब मनुष्य का जन्म होता है तो ब्रह्मा जी एक मार्क लगा कर भेजते हैं। कई बार मार्क बहुत छोटा होता है और कई बार बहुत बड़ा होता है भगवान दास। अच्छा, तो तुम भी देख लो, कहीं तो लिखा होगा कि तुम चौबे हो। हाँ मतलब लिखा है कहीं पे कि मैं चौबे हूँ? हाँ, एक बार देखो ना यार। पीठ पे कहीं है? हाँ? पैरों पर लिखा होगा। पैरों पर होगा? हाँ, देखते देखते अच्छा। देखते। मुझे तो नहीं दिख रहा। अरे तुमसे कहे कौन कि तुम चौबे हो भाई? पापा जी ने। बुलाओ पापा जी को। अच्छा। हो सकता है कि पापा जी के ऊपर गुदा हो। हाँ? पापा जी। अरे क्या है? पापा जी एक सेकंड इधर आइए। ये तुम कच्छा पहन क्यों खड़े हो? अरे आप उस पर ध्यान मत दीजिए। हाँ बताइए ना, क्या मुझसे क्या शर्मा रहे हैं आप?
नहीं भाई। क्या बात कर रहे हो? अरे होगा भगवान दास। अरे क्या नहीं है भगवान दास? हाँ पैरों पर होगा। अच्छा चेक कर लेते हैं एक बार। पापा जी पजामा खोलिए ना। अरे क्या बात कर रहा है? अरे मुझे कुछ जरूरी चीज देखनी है। अरे अरे पागल हो गया क्या है? अरे क्या ढूंढ रहा है तू? कसम जॉन इब्राहिम की पुरानी हवेली। जीजा जी आप दोनों कच्चे में क्यों हैं? अरे ये सब कुछ इस बेवकूफ से पूछो। किस बेवकूफ? उधर देखो ना बेबी। जीजा जी ये सब क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, वो हम लोग चौबे हैं ना, तो ऐसा शरीर पे लिखा होता है, तो वही चेक कर रहे थे। कसम बिपाशा बासु की शरीर है या नेम प्लेट? मतलब गधा, नालायक, उल्लू का पट्टा। अरे नाम, जाति, धर्म, गोत्र सबके शरीर पे लिखे होते हैं। अरे हम इंसान हैं, कोई तेरी कंपनी का बनाया हुआ कच्चा बनियान नहीं है जिसके ऊपर कंपनी का मार्का छपा होगा। अरे पुरानी हवेली खरगोश की तरह वहीं पे पड़े रहेंगे क्या? जाइए ना कपड़े पहन के आइए। गए क्या? गए। हाँ। अरे ओहो जीजा जी आप भी कपड़े पहनिए प्लीज। हाँ वो पैंट तो पैंट कहाँ? नीचे नीचे पीछे। एक मिनट, भगवान सारा काम मुझे करना पड़ता है। अच्छा एक बात बताइए, बॉबी कहाँ है? वो मार्केट गई है। मार्केट गई है? हाँ। चलो ठीक है, जब तक वो वापस नहीं आती है मैं जाकर आराम करती हूँ। हाँ, क्यों साड़ू साहब से झगड़ा हुआ है क्या? कसम गुलशन ग्रोवर की। अरे झगड़ा क्यों होगा? वो क्या है ना, सरकारी काम की वजह से उन्हें लखनऊ जाना पड़ रहा था। अच्छा, तो इस हालत में मैं अकेले घर पे नहीं रह सकती ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ आकर रहूँ। अच्छा किया। तो मैं जाती हूँ। बेशर्मी की हद होती है भगवान दास। कमाल करते हो यार, ये सब कुछ तुम्हारे चक्कर में हुआ है। चौबे चौबे कहाँ चौबे लिखा रहता है यार। करेक्ट भगवान दास। इसका मतलब हम भगवानों ने हर मनुष्य को एक जैसा बनाया है और तुम मनुष्यों ने जाति पाति धर्म संस्कारों के आधार पर स्वयं को विभाजित कर ली। हाँ लेकिन ये बात तो तुम बिना कपड़े उतरवाए भी समझा सकते थे ना शिवाय। वो क्या है ना भगवान दास, सीधे सीधे तुम लोगों को कोई बात समझ में नहीं आती, थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। जादू तेरी नजर, खुशबू, बदबू। मिर्जा साहब ना पता नहीं क्या पकाते रहते हैं, मांस वेज नॉन वेज, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है। अभी बताते हैं इनको तो हम। मिर्जा साहब अभी मनवाते हैं आपके घर में दिवाली। ये अच्छी चीज नहीं लग रही है, इससे तुम फट भी सकते हो, इसे बाहर फेंक दो। ये बम यहाँ? मिश्राइन भाभी, मैंने आपसे कहा था ना कम खाया कीजिए, किसी दिन फट जाएंगी। फट गई ना आज। चौबे भैया हम नहीं फटे हैं, ये बम फटा है। क्या? ये बम कहाँ से आया? अरे वो बम हम है ना, मिर्जा साहब के घर में फेंके थे उन्होंने, उल्टा हमारे ऊपर ही फेंक दिया। इतनी घटिया हरकत पर उतर आई हो। बहुत गलत किया आपने मिश्राइन भाभी। वो तो अल्लाह बड़ा है, इसलिए बंदा खड़ा है और इनका ये हाल हुआ पड़ा है। ये हाल आपके हमारे ऊपर बम फेंकने से हुआ है। और आपने बड़ा हमारे घर में गुलाब का फूल फेंका था, आपने भी तो बम फेंका था। क्या आप लोग बच्चों की तरह लड़ रहे हैं? बस हो गया ना। आप बीच में टांग मत अड़ाइए, बेगानी के झगड़े में अब्दुल्ला दीवाना। वाह मिर्जा साहब खबरदार, जो हमारे चौबे भैया के बारे में कुछ भी कहा तो आपकी टांगे तोड़ देंगे। मिर्जा अच्छे, इनसे कहो टांग तोड़ कर दिखाएं, टांगे तोड़ कर दिखाएं आप मोहतरमा। अभी दिखाते हैं ना। आइए आइए। क्या टांग तोड़ देंगे? टांग तोड़ देंगे, गलती आपकी है ना। चौबे भैया हम तो आप ही का पक्ष ले रहे हैं और आप हमें ही बोल रहे हैं, या तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। हमें क्या जा रहे हैं हम।
मिर्जा साहब, दीवार कमजोर है, टांग अपने शरीर में वापस ले लीजिए। लेकिन आज मेहरबान सा है कुछ ऊपर वाला। अच्छा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। हाँ, मजाक बनाया। कौन है भाई? हेलो। अरे मैं हूँ भगवान दास। अरे शिवाय। सॉरी, मैंने देखा ही नहीं। अरे तू ऐसे क्यों छुपे हुए हो? अरे कौन फटा? मिश्राइन। अच्छा। हाँ, अरे देखो ना यार, कमाल है मिश्राइन का भी। मिश्राइन ने मिर्जा के घर पे बम फेंक दिया। मान लो शिवाय, आग लग जाती, कुछ मतलब हादसा हो जाता तो अच्छी बात होती। हाँ हाँ, बिल्कुल गलत बात है भगवान दास। अब देखो ना, उनसे वो अंडा गिर गया तो उन्होंने तुम सबसे माफी मांगी थी ना। हाँ, और इन लोगों को देखो ना, काट कर रख दिया है। उन्हें काट भी लिया? अरे प्रभु, काट दिया मतलब ऐसे वाला काटा नहीं है, काटा मतलब अलग कर दिया है। अच्छा, मेल जोल नहीं रख रहे हैं, धमका रहे हैं उन्हें। तुम्हें तो बुरा लग रहा होगा ना भगवान दास? हाँ यार, मतलब पड़ोसी है ना, तो पड़ोसी के साथ अच्छे तरीके से रहो ना। अब पता ही है कि वही पड़ोस में आ गए हैं, तो मतलब स्वीकार करो। तो अब तुम क्या करोगे? हाँ, इस बार ना शिवाय, मेरी अंतरात्मा ने यूं जवाब दिया है। क्या बात कर रहे हो यार? हाँ, कि मुझे अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। हाँ, माला के साथ। करेक्ट। ये आइडिया अच्छा है यार। जब स्वागत किया जाता है तो मेहमानों का मुंह मीठा कराया जाता है, तो थोड़ा सा अगर मिठाई लेकर जाओगे तो वो खुश हो जाएंगे भगवान दास। और वैसे भी मिठाई बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं घर में बॉबी बेटा ने आज खीर बनाई है भगवान दास। ये आइडिया अच्छा है, माला और खीर। हाँ, तुम्हारे लिए भी लेकर आता हूँ। जल्दी लाओ। हाँ हाँ, वरना मैं सो जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, रुको। बॉबी, खीर है ना? हाँ, तो जरा 4 कटोरी खीर दो। 1 नहीं, 2 नहीं, सीधा 4 कटोरी खीर। इतना सब खाएंगे ना तो पेट खराब हो जाएगा आपका। अरे मुझे अपने लिए नहीं, वो मिर्जा एंड फैमिली के लिए चाहिए। पागल हो गए हैं क्या आप? क्यों? दुश्मन है वो हमारे दुश्मन। अरे सुबह इतना कुछ सुनाया आपको और आप उनको खीर देने जा रहे हैं? गुस्से में थे ना, इसलिए उन्होंने इतना कुछ कह दिया। वैसे हैं तो हमारे पड़ोसी ही ना। हाँ, झगड़ालू पड़ोसी हैं। खन्ना साहब को देखिए, ऐसे लड़ाकू पड़ोसियों को वो जहर तक ना दे, और आप हैं खीर देना चाहते हैं उनको। क्या फर्क पड़ जाता है? देखो, हम उनके साथ अच्छे से रहेंगे तो वो हमारे साथ अच्छे से रहेंगे। अब तुम इतना पंचायत मत करो ना यार, सिर्फ 4 कटोरी खीर ही तो मांग रहा हूँ, दे दो बस। अरे खीर ला के दो। ये भी ना। हाँ, जल्दी दो। ये लीजिए, आपके मिर्जा साहब के लिए खीर। थैंक यू। खीर मैं भी खाऊंगी। वही तो, अब मैंने 4 लोगों के लिए गिन के 4 कटोरियां खीर रखी है इसमें। तुझे मैं अलग से दे देती हूँ ना। अच्छा तो ले आ, तू बैठ ना, मैं भी लाती हूँ। अरे बहू बेटा, जी पापा जी। 1 कटोरी खीर जरा हमारे लिए भी लेती है ना। लाती हूँ। ओहो, पुरानी हवेली, बहती गंगा में हाथ धो लिया। अच्छा पापा जी, मैं मिर्जा साहब के यहाँ से आता हूँ। अरे बग्गू बेटा, जरा ध्यान से जाना। अरे खड़ा काय के लिए जा। नमस्ते, मिर्जा साहब घर पे हैं? अरे मिर्जा साहब, जरा देखिए तो। देखिए ना कौन है। अरे कौन नामाकूल हमारे घर में घुसाया? देखते हैं कौन नामाकूल है। ऐसा थोड़ी हो सकता है बिना। मिर्जा साहब कहाँ चल दिए? नमस्ते। अरे आप? हाँ। अरे जनाब, कोई नामाकूल हमारे घर के अंदर घुस गया है बिना कुंडी खटखटाए? बताइए कहाँ है वो नामाकूल? अच्छा, मैं तो यहीं था, कोई नहीं आया। यही है वो जनाब। अरे कैसे बेकी बेकी बातें कर रहे हो बेगम? अरे ये तो अच्छे हैं। नहीं नहीं, अच्छे तो आप हैं। अरे नहीं जनाब, मैं तो मिर्जा तौबा अली अच्छे हूँ, आप सिर्फ अच्छे हैं। ओ वैसे अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखिए, सुबह जल्दी जल्दी में मैं अपना परिचय नहीं दे पाया जी। आई एम भगवान दास चौबे, वर्किंग इन T2 अंडरवियर एंड बनियान इंटरनेशनल, जिसे आप बाहर भी पहन सकते हैं। हाँ हाँ जनाब, ये बात आप बाहर भी तो कह सकते थे। हाँ नहीं, मतलब मैं अपना परिचय दे रहा था। फरमाइए जनाब, कैसे आना हुआ? क्या है कि आप लोग आए और आज सुबह इतना कुछ हो गया, तो मैं बस यूं समझ लीजिए कि पूरे मोहल्ले की तरफ से आपसे माफी मांग रहा हूँ। और शिवाय ने मुझे ये माला दिया कि आप लोगों को पहना दूं। क्या हो गया? लोगों को नहीं, सिर्फ मुझे पहनाइए आप। ओह हाँ हाँ, वैसे ये लीजिए, और ये लीजिए खीर। भाई अब मन की कड़वाहट हटा के मुंह मीठा कर लीजिए।
एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते मैंने सोचा ये सब कर दूं। अच्छा मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते भाभी। हमने गली में इनके आदमियों को हड़काया और इन्होंने मुझे माला पहनाया। मियां मिर्जा, बदले के बिलासपुर से इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। माँ से मत खाइएगा, जैसे जरूर कुछ मिला के दिया होगा इसमें। हाँ, मोहब्बत के देवता, मोहब्बत के दुश्मन से बचिए, साजिश है ये। उनके अरमानों को पूरा मत होने दीजिए। हाँ, ये खीर का खरगोन फेंक दीजिए। मियां मिर्जा, बेगम से कहिए खीर फेंकेंगे नहीं, गुप्ता को देंगे। बेगम, ये खीर हम फेंकेंगे नहीं, गुप्ता को देंगे। गुप्ता जी नमस्ते। अरे नमस्ते सुकलाइन भाभी। अरे ये गुप्ताइन इस बार बड़े लंबे समय के लिए चली गई अपने मायके। अरे सुकलाइन भाभी, वो क्या है ना, गुप्ताइन की बहन की डिलीवरी होने वाली है। अच्छा, इसलिए इस बार वो जरा लंबे टाइम के बाद आएगी। अरे ये तो बहुत खुशखबरी सुनाई आपने, बड़ा बहुत अच्छा। और खाना वाना सब ठीक? अस्सलाम वालेकुम जनाब। हाँ नमस्ते नमस्ते। ये पकड़िए थोड़ा। अरे ये क्या है? मियां अच्छे इनसे बताओ कि तुम इनसे माफी मांगने आए हो। जनाब, सुबह जो हमसे आपकी शान में गुस्ताखी हुई थी, हम और हमारा अहले खानदान आपसे माफी चाहता है। अब एक ही मोहल्ले में रहना है, प्यार से मोहब्बत से रहेंगे मिलजुल कर। गुजर जाएगी जिंदगी हंसते मुस्कुराते। खीर लाए हैं, रख लीजिए जाते जाते। खास तौर से हमने और हमारी बेगमों ने आपके लिए बनाई है। खुदा हाफिज। हाँ, ये मिर्जा जो है खास पर कुछ ज्यादा ही जोर दे रहा था। सुबह सुबह तो उसको हमने धमकाया है और एक खीर दे गया। खाइएगा मत, मतलब कुछ मिला कर दिया होगा। अरे हम लोग मिस्राइन का पक्ष ले रहे थे ना, हमारा आगाह करना काम था, हम बोल दिए आपको। बाकी आप देखिए। हाँ नमस्ते। सब करते हैं, इसको फेंक देते हैं। ये मिठाई लाल को दे देते हैं। इसी ने मिर्जा को बुलाया है ना किराए पर, बेटा अब यही भुगतेगा। अरे गुप्ता जी राम राम। अरे राम राम मिठाई लाल, राम राम। क्या हाल चाल है भाई? बस अच्छे। बताइए क्या तौल दूं? अरे भाई तौलना तो तुम्हें चाहिए, वो भी सोने के सिक्कों में। क्यों? रातों रात हम में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लग गए भाई? अरे भाई मिठाई लाल कमाल करते हैं। देखो तुम सालों से मोहल्ले वालों की सेवा करते आ रहे हो, उनका मुंह मीठा करवाते आए हो, और यहाँ तक कि हर त्योहार तुम्हारे कारण त्योहार लगता है। पकड़ो जरा, तुम्हारा सम्मान तो बनता ही है ना? अच्छा खीर खा लेना। मिठाई वाले को मिठाई दे गया, जरूर कुत्ता इसमें कुछ मिलाया होगा। काहे कि मिर्जा साहब को घर किराए पे देने से नाराज था। अब मीठा फेंक नहीं सकता, धंधे का अपमान होगा। क्या करें क्या करें क्या करें? अरे आज मैं जवान हो गई, गुल से गुलिस्तान हो गई। मिश्राइन को दे देता हूँ, वो सब पचा लेती है बिना डकार के। मिश्राइन भाभी। अरे ये क्या कर रहे हो मिठाई लाल? माला तो हमको पहले ही मिश्रा जी पहना चुके हैं। अरे औरत जरा से खूबसूरत क्या हुई, लोग उनका जीना ही मुश्किल कर देते हैं। अरे ना भाभी ना, क्या बात करते हैं आप तो हमारी माँ समान हैं। उसी के सम्मान के लिए माला हम आपको पहना रहे हैं। सम्मान का है? हमने कौन से बॉर्डर पे दुश्मनों के सैनिक मारे हैं? हमारी धर्म पत्नी प्यारी कहती है मिश्राइन भाभी इस मोहल्ले की सबसे अच्छी औरत है। सो तो हम हैं ही। खैर तुम्हारी पत्नी भी बहुत अच्छी है। और उसी अच्छी धर्म पत्नी ने आपके लिए खीर भेजी है, लीजिए लीजिए। मुझे थोड़ा चौराहे तक जाना है, अभी मैं चलता हूँ। हाँ खाइए खाइए। ये मिठाई लाल कुछ ज्यादा ही मीठा नहीं हो रहा है? हम तो इसके किराएदार के साथ झगड़ा किए थे। हाँ जरूर खीर में कुछ गड़बड़ मिला के दिया है हमको। अब इसको फेंके भी तो कहाँ फेंके? हम तो खाने की चीज हमेशा पेट में ही फेंकते हैं। क्या करें? चलो भाई चौबे आत्माराम, बहुत हो गया आराम। अब निपटाते हैं इवनिंग वॉक का काम।
चाचा जी ये लीजिए। हाँ। तुम यहाँ पर माला काहे चढ़ा रही हो? हाँ? अभी तो हम जिंदा हैं भाई। माला नहीं चढ़ा रहे हैं, हम तो आपका सम्मान कर रहे हैं। सम्मान क्यों? किस लिए? काहे कि आप ये मोहल्ले के सीनियर सिटीजन हैं। हमारे लिए तो यही गर्व की बात है कि आप अभी तक जिंदा हैं। अभी तक हैं, हम लोग का आशीर्वाद देने के लिए हैं अभी तक। ये लीजिए, खीर लाए हैं आपके लिए, खा लीजिएगा। है वाह। खीर कंट्रोल। देखो चौबे आत्माराम, बहू बेटा की बनाई हुई खीर तुमने 2 कटोरी खाई। कंट्रोल। ये खीर हम फ्रिज में रखे देते हैं, रात को खाएंगे खाने के साथ। ओए, बंद कर, चल। पार्टी ने कल शाम से 24 घंटे के बंद का आह्वान किया है। भैया लेकिन ये बंद तो पूरे दिन का होता है, ये शाम से कैसा बंद? अबे पार्टी हमारी, एरिया हमारा, हम जब चाहे तब बंद करें। क्या हुआ? किस बात के विरोध में दुकानें बंद हो रही? नेताजी का कुत्ता खो गया है और कल शाम से विरोधी पार्टी वाले पुलिस को कुत्ता नहीं ढूंढने दे रहे। कमाल है यार, मतलब इतने सारे इंसान खो गए, इतनी फाइलें पेंडिंग है और कुत्ते के चक्कर में बंद करवाया जा रहा है। वाह। ओ भाई, अपना फिलॉसफी अपने पास रख। नेताजी का कुत्ता है, किसी भी इंसान से ज्यादा अहमियत रखता है। क्या? चल भाई तू बंद कर। लेकिन भैया दुकान बंद कर देंगे तो खाएंगे क्या? बोला ना बंद कर। दुकान चलानी है कि नहीं? हाँ चलानी भैया। चल बंद कर। हटाए भैया, बंद कीजिए उसको। भगवान दास, अरे ये मुझे थोड़ी सी बंद के बारे में जानकारी चाहिए थी तुमसे। पूछो। क्या? ये पुलिस कुत्ता ढूंढ नहीं रही है क्योंकि जो विरोधी पार्टी है वो ढूंढने नहीं दे रही। हाँ। तो ये मिठाई लाल दुकान क्यों बंद कर रहा है भगवान दास, जबकि इसके परिवार वाला ना तो कोई राजनीति में है ना पुलिस में है? क्या है ना शिवाय की कारण कुछ भी हो, लेकिन बंद तो ऐसे ही दुकानें, ऑफिस, कभी कभी तो अस्पताल भी बंद कर देते हैं। अच्छा। अच्छा तो भगवान दास, लोगों पर इसका काफी असर पड़ता होगा ना? नहीं, मतलब क्या है ना, इस बहाने लोग खुश हो जाते हैं कि उन्हें एक दिन की छुट्टी मिल गई तो घर का सारा काम निपटा लेते हैं। अच्छा एक और बात बताओ। क्या? क्या? उनका क्या होता है जो रोजाना कमाते हैं और उसी कमाई से खाते हैं? उनका तो नुकसान होता ही है शिवाय। तो तुम सब मिलकर कुछ करते क्यों नहीं हो भगवान दास? तुम तो मेरी सबसे सुंदर रचना हो, तुम्हें तो कुछ करना चाहिए ना? नहीं, मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। बॉबी ने कहा है कि ट्रंक बहुत दिन से गंदा है, उसे साफ करो, कल साफ करूंगा। भगवान दास, मैं ट्रंक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बंद की बात कर रहा हूँ। अरे यार तुम हमेशा मुझे ही फंसाते हो, मैं क्या करूंगा यार? आज शाम तक तो लोगों ने कमा लिया है, कल जैसे ही बंद खत्म होगा फिर से लोग कमा लेंगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? और तुम टेंशन मत लो, इस बीच में ऐसी कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं होने वाली है, सब कुछ ठीक रहेगा। तुम हमेशा मुझे मत फंसाया करो यार। अच्छा, कोई भी बड़ी दुर्घटना नहीं होगी, देखते हैं। हमारा लाल दुपट्टा मलमल का उड़ते हुए आपके छत पे आ गया था, बस हम वही लेने आए थे। हाथी मेरे साथी है? अरे हाथी किसको बोल रही है? छिपकली? हैला छिपकली, आप हमारी शान में गुस्ताखी कर रही हैं। हमेशा के लिए तेरे मेरे बीच में एक दीवार खड़ी हो जाएगी। हाँ जानती नहीं तुम अभी हमारी मिसराइन को? हाँ, उसी दीवार में तुमको चुनवा करके ना अनारा से अनारकली बना देंगे, समझी? अच्छे बेगम से पूछो आखिर माजरा क्या है। बेगम, आपके आंख में आंसू, ये आंसू टपकने मत देना, बताइए माजरा क्या है? मेरे हुजूर, मेरे महबूब, हम अपना दुपट्टा बस यहाँ लेने आए, हम दौड़ के ले आए तो ये बदतमीज गवार अनपढ़ औरत हमसे लड़ने लगी। अरे तो दौड़ कर आने की क्या जरूरत थी, भाग भी तो सकती थी ना। खन्ना साहब को देखो, जब से उनकी बीवी ने बैनर्जी की छत पे रंगे हाथों पकड़ा है ना, वो किसी की भी छत पर नहीं जाते। क्या तुम कहाँ बीच में पड़ रही हो? अरे बीच में खड़े हैं तो बीच में ही पड़ेंगे ना। रस रुकिए ना, वो से बताते हैं आपको नीचे आके। 6 से छत पे 2 से दुपट्टा लेने गई थी तो कौन सा कोई तूफान आ गया? हाँ, दुपट्टा लेने ही तो गई थी, 5 सा चोरी का चकमगलून करने गई थी। चौबे भैया, दूर से ही बोलो ना मिश्राइन। चौबे भैया देखिए, हमारे छत पे कोई आए हमें बिल्कुल पसंद नहीं। आप लोग ये झगड़ा हमारे आंगन में मत कीजिए, बाहर गली मोहल्ले में चले जाइए, वहाँ झगड़ लीजिए। आपका
हर मामले में बहू से बीच में बोलना जैसे जरूरी है क्या? आपको आंगन की पड़ी है, जरा मौके की नजाकत को समझिए। देखिए मोहतरमा, अरे सुन लिया एक बार, अब 2 बार बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बदतमीजी! मिर्जा तौबा अली अच्छे के साथ बदतमीजी! आपको पता है हम मुगलिया खानदान के आखिरी चश्मो चिराग हैं। ऐसी छोटी मोटी आंधी से बुझने वाले नहीं है। अल्लाह देता है, बंदा लेता है। अल्लाह बड़ा है इसलिए बंदा खड़ा है। अरे हम कोई आलतू फालतू चीज नहीं है। आपको मालूम नहीं है हम क्या चीज हैं? क्या चीज है? हम चीज हैं। अरे क्या चीज है? अरे हम मुगलिया खानदान की चीज हैं। अच्छा, एक फूंक मारेंगे ना तो दीवार पे छिपकली की तरह चिपके हुए नजर आएंगे आप। अल्लाह! आप हमें चिपकाएंगी? हाँ। आप हमें चिपकाएंगी? हाँ। हम चिपकेंगे ही नहीं। अरे हाँ, और अब देखो आप क्या? यही तो, जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ ये पेट कुआ हो गया है। इनकी तरह बार बार मेरा भी मटुका प्रसन्न रहता है। सुबह सुबह मीठा खाने का मन कर रहा है। ये क्या है? खीर? चलो फिर से खीर खाते। वैसे भी बॉबी ने बहुत अच्छी खीर बनाई थी। बहू बेटा, भग्गू बेटा, जल्दी आओ। क्या हुआ? बेबी को कुछ हुआ है। बेबी? बेबी? अरे क्या हुआ इसे? बेबी? बेबी उठो ना। क्या हुआ? क्या बेबी, बेबी उठो ना। अरे इनकी तो तबीयत का तमिलनाडु खराब हो गया है। क्या? अब दूर हटिए, दूर हटिए।
हम देख रहे हैं ना उसको। अरे भग्गू बेटा जल्दी से रिक्शा ला, बेबी बेटा को हॉस्पिटल ले जाना है। पापा जी लेकिन आज तो शहर बंद है, रिक्शा भी नहीं है, शायद अस्पताल भी बंद होगा। हे भगवान। अरे जीजा को हम क्या जवाब देंगे, आप लोग कुछ कीजिए ना। बेबी आँख खोलना। मिर्जा अच्छे बेगम से कहो कि इनको देखे। बेगम तो पहले से ही देख रही। मिश्राइन, अरे ऐसा है आप ना जरा दूर ही रहिए, हमारी बेबी ना प्रेग्नेंट है, कहीं कुछ कर वर मत देना। हाँ नीम हकीम खतरा है जान, अब देखता ऐसे नहीं है जैसे बहुत बड़ी डॉक्टर है। ओए आया सावन झूम के, हमारी सजना की सहेली हॉस्पिटल में हेड नर्स है, समझे? क्या? कुछ नहीं हुआ है, वहां से सिर्फ बुखार है। बेबी इसमें करिए। इसमें पापा जी नहाते हैं, रखिए उसे। ठीक है ना तू? कसम देवानंद की जी बहुत मचल रहा है। कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खाया था? उल्टा सीधा भाभी, हाँ फ्रिज में जो खीर पड़ी थी ना, बस वही खाई थी। खीर? ये फ्रिज में खीर कहाँ से आई? अरे खीर तो मिश्राइन दे गई थी। क्या मिश्राइन? तुमने हमको खराब खीर खिलाई? सच बताना, सच बता। अरे छुप कहाँ रही हो? हमारे जीजा को जानती नहीं हो तुम? कानपुर के रंगबाज दरोगा हैं, यूं उठवा लेंगे तुम्हें कहीं से भी। वो बॉबी, वो देखो वो खीर हमारी नहीं थी, वो खीर तो हमको ये मिठाई लाल ने दी थी। हाँ जरूर मिठाई लाल ने ना कुछ मिलाया होगा उसमें। मिठाई लाल? अरे हमें तो गुप्ता जी देकर गए थे, इन्होंने कुछ मिलाया होगा। गुप्ता जी आप? अरे बॉबी भाभी, हम कहाँ से खीर बनाएंगे, हमें तो ये मिर्जा साहब ने दी थी। मिर्जा? हमें तो पहले से ही पता था कि ये मिर्जा और इनकी 3 पत्तियां ना कुछ ठीक नहीं है। या अल्लाह। मिर्जा साहब, आपने खीर में क्या मिलाया था? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। कैसी बात कर रहे हैं आप? या अल्लाह, इनको माफ करना, ये जानते नहीं ये किस पे इल्जाम लगा रहे हैं। अरे जनाब, हम तो चाय में चीनी भी नहीं मिलाते, और खीर में क्या मिलाएंगे हम? बड़ी बेगम छोटी बात। भाई साहब वैसे वो खीर का डब्बा आप ही हमारे यहाँ टिका के गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो खीर घूम फिर के हम पर ही टिक गई। हाँ, अब आप हमें बताइए कि खीर में क्या मिलाया था? मैंने उसमें प्रेम मिलाया था मिर्जा साहब। और बड़े प्रेम से मिलाया था। बादाम, पिस्ता और केसर डाल के बनाई थी खीर हमने। कमाल है मिर्जा साहब, मुझे लगा था कि मैं आपको खीर दे रहा हूं तो इससे मन की कड़वाहट दूर होगी, हमारे रिश्तों में मिठास आएगी, लेकिन आपको हम पर यकीन ही नहीं था। आपको लगा कि हमने उसमें कुछ ऐसा मिला दिया है जिससे आपको और आपके परिवार को नुकसान हो। जाहिर सी बात है। वाह, क्या सोचा है आपने, और इसीलिए आपने वो खीर गुप्ता जी को दे दी। वाह गुप्ता जी वाह, आपको भी शक था ना कि खीर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए आपने वो खीर मिठाई लाल को दे दी। और मिठाई लाल, तुम्हें भी शक था कि ये खीर खराब है, खाओगे तो कुछ हो जाएगा, इसलिए तुमने ये खीर मिश्राइन भाभी को दे दी। हाँ देखिए ना चौबे भैया, अगर हमको कुछ हो जाता तो। चौबे भैया? वाह मिश्राइन भाभी, और उसी चौबे भैया को आपने वो खीर दी जो आप खुद नहीं खाना चाहती थी। आपके सर से बला टले, हमारे सर पे बला चढ़े, यही ना? और इसमें अगर सचमुच कुछ होता तो? इनको बोलते हैं आप, ये जो यहां नया है, ये यहां क्यों है, कैसे रहेंगे? और आप लोग सालों से यहां हैं, यही दिवाली मनाई है, यही होली के लिए, और अंदर ये सब खेल खेल रहे। शर्म नहीं आती आप लोगों को? शर्म तो मुझे आ रही है कि आप जैसे पड़ोसियों के साथ तो रहना ही नहीं चाहिए। अब इससे पहले मैं अपना आपा खो दूं, बेहतर यही होगा कि आप लोग यहां से चले जाइए। मिठाई ला जाओ,
गुप्ता जी जाइए। कमाल है ना पापा जी, ये दिखावा करते रहते हैं, अच्छे पड़ोसी। और आप यहाँ क्यों बैठी हैं? आप भी जाइए। मैं चली जाऊंगी, इनकी तबीयत थोड़ी संभल जाए फिर मैं चली जाऊंगी। चाचा जी, पेन और पेपर मिल सकता है? हाँ बेटा, अभी लगता हूँ। ये कुछ दवाइयाँ हैं, इन्हें कहीं से भी लेके आ जाइए। लेकिन भंगू बेटा पूरा शहर बंद है, ये दवाई मैं कहां से लेके आऊंगा? अरे पर्चा लिखा भाग। अरे मेडिकल स्टोर लेके जा रहे हैं, हमारा दोस्त वहीं रहता है, अभी 2 मिनट में लेके आते हैं। अरे तो पैसे तो ले लीजिए। पैसे दीजिए, 325 रुपए 53 नए पैसे। क्या मिर्जा साहब, ये 53 नए पैसे कहां से लाएंगे? हमें मिर्जा अच्छे, लेते हैं तो पूरे पैसे लेते हैं, वरना नहीं लेते हैं, ठीक है? शिवाय, देखा, ऐन वक्त पर मिर्जा साहब का परिवार ही है जो काम आया, पर एक हमारे मोहल्ले वाले उन्हीं पे शक कर रहे थे। अरे मैं तो कह ही रहा था कि मिर्जा साहब, उनका परिवार सब बहुत अच्छे इंसान हैं। भगवान दास, पैदा होते समय हर मनुष्य अच्छा होता है और जो अपनी अंतरात्मा की सुनता है वो भगवान दास हो जाता है। थैंक यू। पर लोगों को एक मामूली सी बात समझ में नहीं आती भगवान दास। यदि लोग अपने पड़ोसी का सम्मान करेंगे, उससे प्रेम करेंगे, तो पूरे विश्व में अमन और चैन कायम हो जाएगा। और ये तो पड़ोसी का धर्म होता है भगवान दास। यदि तुम अपने पड़ोसी की मदद करते हो तो किसी न किसी दिन तुम्हारी मदद करने तुम्हारा पड़ोसी ही आता है। सही कह रहे हो, फिर चाहे वो मनप्रीत हो, महेश हो, मुकेश हो, माइकल ही क्यों ना हो।